ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है मेडिकल एजुकेशन का हमारी कंट्री में। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही नामी गिरामी फेमस और बड़ा मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में। लोग बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो एक रैंक लाएं और आरजी कार जैसे मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई कर पाएँ, ताकि वो उस कॉलेज की लेगेसी से, उस कॉलेज के प्रोफेसर से, उस कॉलेज के सिस्टम से सीख पाएँ और पेशेंट्स को सर्व कर पाएँ। एक मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट होता है, चाहे वो एमबीबीएस कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो या डीएम सुपर स्पेशलिटी कर रहा हो, उनका मेन टारगेट ये होता है कि वो सीख पाएँ, पेशेंट्स का इलाज करना सीख पाएँ, क्योंकि बाहर निकल के वो पेशेंट्स की लाइफ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करेंगे। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि वो ट्रेन कितना अच्छा हो रहे हैं, वो सीख कितना रहे हैं, उनके आसपास एनवायरनमेंट कैसे। बहुत ही सैड बात ये है कि हमारे देश में नामी गिरामी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा फंड्स लगाए जाते हैं, उन कॉलेजेस में भी बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं जो 17-18 साल में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और फिर शायद 30 साल की उम्र तक वो मेडिकल कॉलेजेस में ही रहते हैं, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सीनियर रेजिडेंसी करते हैं, कभी कभी सुपर स्पेशलिटी करते हैं। तो एक नॉर्मल बच्चा जो 17-18 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज में एंटर करता है, वो यूजुअली 30, 31, 32 साल की उम्र तक मेडिकल कॉलेज में रहता है। और इन पूरे 10-12 साल जो उसके यूथ के सबसे प्राइम 10-12 साल हैं, उनको बेसिक नीड्स, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जाती और उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो 48 आवर्स, 72 आवर्स, 96 आवर्स, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, पूरी ड्यूटी करते रहें, लोगों का इलाज करते रहें, लोगों को गिनी पिग की तरह ट्रीट करते रहें। कहीं पर भी ये पावरफुली नहीं बोला जाता कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी हाउ वेल यू सर्व योर पेशेंट्स, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप खुद कितने खुश हैं, खुद कितने हेल्दी हैं, खुद अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे, आपकी सेहत कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसा है, आपकी सिक्योरिटी कैसी। एक यंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज प्रीमाइसेस में नाइट ड्यूटी पे उसका रेप एंड मर्डर किया जाता है। किसने किया, क्यों किया, क्या रैकेट है, बहुत सारी खबरें हैं जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इट इज़ ग्रेव, इट इज़ वेरी वेरी सैड थिंग दैट मेडिकल कॉलेज में मैं जब मेडिकल कॉलेजेस में था, आई रिमेंबर कि एक प्रॉपर बाथरूम, एक प्रॉपर चेंजिंग रूम, एक प्रॉपर सोने की जगह, एक प्रॉपर कॉफ़ी पीने की या खाना खाने की जगह तक नहीं होती है। आई रिमेंबर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में रात को पढ़ने का बहुत ट्रेंड होता था, तो रात को लेट नाइट 3 बजे तक, 4 बजे तक लोग पढ़ते थे, बट इट वॉज नेवर सेफ। कॉलेज के अंदर घुसना, कॉलेज प्रीमाइसेस को ट्रेसपास करना बहुत ही ईजी होता था एंड इट वॉज कंसिडर्ड वेरी वेरी अनसेफ। ऑन द कॉन्ट्ररी, मल्टीपल एपिसोड्स हैव हैपेंड, मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। इतना ग्रूसम शायद पहले कभी नहीं हुआ, पर मल्टीपल टाइम्स पीपल हैव बीन मर्डर्ड, पीपल हैव बीन हार्म्ड, पीपल हैव बीन हर्ट, पीपल हैव बीन रेप्ड, मल्टीपल थिंग्स हैव हैपेंड। बट हर बारी एक प्रोटेस्ट होता है, हर बारी वो प्रोटेस्ट डाइल्यूट हो जाता है एंड ये सिचुएशन वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है एंड फिर से रिपीट होता है। ये बहुत डेंजरस है। ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि इससे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम अच्छे डॉक्टर्स इस कंट्री से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बट इन आर कंट्री द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स वी आर प्रोड्यूसिंग बहुत ही खराब और बहुत ही पुअर होते जा रहा है। तो मेरे को अपने लिए चिंता होती है। फॉर एग्जाम्पल 25 साल बाद, 30 साल बाद अगर मैं एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहूँगा, एक हेल्दी मेंटली स्टेबल डॉक्टर को दिखाना चाहूँगा, तो शायद मुश्किल होगा मेरे लिए ढूंढना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ही ग्रूसम, बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है एंड आई बिलीव हर कोई उस ट्रॉमा के गो थ्रू करता है। किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लिए वो कम होता है, कोई उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। पर why should anyone go through this trauma in the name of training, in the name of learning, in the name of serving patients? ये बिल्कुल गलत एक ट्रेंड है जो चला आते जा रहा है कई सालों से, and this needs to stop, this needs to be changed. Doctors and medical students need to be provided the right facilities to learn, to get educated, to understand, to get trained and to come out as good doctors and to serve the people. They are not people who need to be traumatized, they are not people who need to be forced, they are not people who need to be raped, murdered, threatened, or people who need to be treated like they are not humans. Doctors need to be treated well, especially in medical colleges, so that we have self-worth. This sad state of affairs needs to stop and something needs to be done.